वेलकम टू इज़ान स्टिचिंग। आज मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके से ब्रांड स्टाइल बेल्ट लगाने का मेथड शेयर करूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं या स्टिचिंग करती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अक्सर लड़कियों को मसला होता है बैक साइड पे जो नोक्सी बन जाती है उसको कवर करना मुश्किल होता है। आज जो मैं आपके साथ मेथड शेयर करूँगी, इस मेथड को फॉलो करते हुए आप इजीली इस मसले को कवर कर सकती हैं। और दूसरे नंबर पे जब बेल्ट लगाती हैं तो इसमें झोलसा आ जाता है। उस झोल को कवर करने के लिए जो नट्स बना के स्टिच कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। मेरे पास जो स्टिच ट्राउज़र है वो रिच कलेक्शन का स्टिच ट्राउज़र है। आप समय से तरीके से आपके साथ बेल्ट लगाने का मेथड शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच करना है और इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इजीली इसी तरीके से परफेक्ट बेल्ट लगा सकती हैं। सबसे पहले बेल्ट वाले पार्ट की मेजरमेंट करूँगी। ये तकरीबन 9 इंच है और 1 इंच इसको बढ़ाते हुए 10 इंच बन जाएगा और हाफ इंच इसमें सिलाइयों का मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से 10 इंच प्रेस बुकिंग की कटिंग करूँगी। जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है उतनी ही आप पेपर पट्टी की चौड़ाई को रखेंगे। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद इलास्टिक वाले पार्ट की मेजरमेंट करनी है। बेल्ट वाले पार्ट को और इलास्टिक वाले पार्ट को इस तरीके से सेट करके रख लूँगी। अब इस तरीके से इलास्टिक वाले पार्ट की मेजरमेंट करूँगी। ये तकरीबन 9 इंच है। अब 9 इंच को डबल फोल्ड में रखते हुए ये 18 इंच बन जाएगी। 18 इंच पे इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है। इसमें मैंने सिलाइयों को मार्जिन नहीं रखा। जब हम इसको स्टिच करते हैं तो वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जिसमें सिलाइयों का मार्जिन खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं। इलास्टिक की मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। अब 18 इंच पे इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है। अब प्लास्टिक को नीचे रखते हुए और पेपर पट्टी की फ्रंट साइड ऊपर की तरफ हाफ इंच बढ़ाते हुए स्टिच कर लूँगी। दूसरी साइड से भी इलास्टिक को और पेपर पट्टी को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है इलास्टिक में कोई बल वगैरह नहीं आए। अब ट्राउज़र वाले पार्ट पे हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पार्ट पे एक तरफ सिलाई को चला लेना है। ऐसा इसलिए करना है, जब हम इलास्टिक को स्टिच करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी, आसानी से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से पूरे राउंड पार्ट पे सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो इलास्टिक तैयार करके रखा था, इसको इस तरीके से ऊपर सेट करके देख लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। पेपर पट्टी पे सेंटर का निशान मार्क किया है। अब ट्राउज़र के सेंटर में इस तरीके से सेट करते हुए फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट से स्टिच करना शुरू करूँगी। सेंटर से सिलाई को चलाना शुरू करूँगी। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, जब सिलाई लगानी है तो पेपर पट्टी भी नीचे की तरफ स्टिच हो। अब बिल्कुल सिलाई वाले पार्ट पे आके इस तरीके से ऊपर की तरफ निशान मार्क करूँगी। अब इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जो पहले सिलाई लगाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई को चलाऊँगी। इस तरीके से इलास्टिक और पेपर पट्टी दोनों स्टिच हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो नोट करना है, पहले हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई चलाई थी। अब 2 पॉइंट फैब्रिक पीस को इस तरीके से बढ़ाते हुए आगे की तरफ स्टिच करूँगी और कोने की सिलाई को चलाऊँगी। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि इलास्टिक अंदर स्टिच नहीं करने। इस तरीके से फैब्रिक को सेट करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाऊँगी। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानें कि आप इतने आसान और इजीली तरीके से बगैर सिलवट के, बगैर झोल के ईज़िली स्टिच कर पाएँगे। इलास्टिक को आगे की तरफ खींचते हुए और फैब्रिक को पीछे की तरफ से खींचते हुए इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच कर लूँगी।
मैंने आपको यहाँ पर पूरी स्टिचिंग इसलिए दिखाई है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई झोल वगैरह या चुनट वगैरह नहीं डाला। अब अगेन इस पॉइंट पे आके आपने रुक जाना है और इस तरीके से निशान मार्क करते हुए सिलाई को चला लेना है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद पेपर पट्टी को अंदर की तरफ स्टिच करेंगे जैसा कि हमने पहले स्टिच किया था। स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद चुनट्स को बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अब इस तरीके से चुनट को सेट करने के बाद बेल्ट वाले पार्ट को पकड़ते हुए और सिलाइयों वाले पार्ट को पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाइयों को मैच करते हुए सेट कर लेना है। अगर आप इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए स्टिच करते हैं तो आपका ट्राउज़र घूमेगा नहीं और ना ही खिंचाव देगा और फॉल्स भी बहुत ही परफेक्ट और इक्वल बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बेल्ट स्टिच हुआ है। इलास्टिक के सेंटर में इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करूँगी। ऐसा इसलिए करना है, जब इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करती हैं तो सिलाई टूटती नहीं है। अब सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऊपर से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने ट्राउज़र को आयरन भी नहीं किया और कितनी फिनिशिंग के साथ बेल्ट जो है वो रेडी है। कोई झोल नहीं आया, कोई सलवट नहीं है। अगर आप भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे तो आप भी इजीली बहुत ही अच्छे से स्टिच कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।